राकेश का एक भरा पूरा परिवार था। राकेश के पिताजी एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे। अपने बच्चों की पढ़ाई व खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। राकेश की माँ हाउसवाइफ थीं। घर को चलाने में उनका भी अच्छा सहयोग था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी दुखदाई औरत की है जिसको जानकर आपका दिल तरह तरह कर उठेगा। आपको मैं राकेश और राकेश के परिवार के बारे में बता रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद राकेश ने लॉ यानी कि एलएलबी में एडमिशन ले लिया था और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करने लगा। राकेश पढ़ने में होशियार था। उसके पिता ने भी उसके पढ़ाई को लेकर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया, चाहे वो किताबें हों या फिर फीस वगैरह। राकेश अभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर ही रहा था कि राकेश की शादी के लिए एक रिश्ता आता है। राकेश के पिता राकेश की शादी अभी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राकेश पहले एक अच्छी नौकरी कर ले, उसके बाद उसकी शादी हो। लेकिन राकेश की माँ के ख्याल कुछ और ही थे। उनको लड़की पसंद आ गई थी। फिर लड़की वाले काफ़ी दहेज व काफ़ी गहने व सामान भी दे रहे थे। राकेश की माँ ने राकेश के पिता से कहा कि अच्छे रिश्ते कभी कभार ही आते हैं, और उन्होंने राकेश के पिता और राकेश को शादी के लिए मना लिया। राकेश की शादी धूमधाम से हुई और उनके परिवार में एक सदस्य सुमित्रा राकेश की पत्नी के रूप में जुड़ गई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होगा, राकेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अपर ग्रेड कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया था और एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया था। राकेश के घर में खुशियां ही खुशियां फैल गईं। सभी ने कहा कि नई बहू के घर में आने से ये खुशी आई है। राकेश के घर के सभी सदस्य सुमित्रा का काफ़ी ख्याल रखने लगे थे और यूं ही वक्त गुजरने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन ऑफिस जाते समय एक बस राकेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार देती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। राकेश के घर में कोहराम मच जाता है। पूरे घर की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई हो। माँ बाप अपने कमरे में पड़े रहते हैं। सुमित्रा अपने कमरे में बेसुध पड़ी रहती है। राकेश के भाई बहन भी गुमसुम से रहने लगते हैं। एक दिन किसी काम से सुमित्रा राकेश के छोटी बहन के कमरे में जाती है। राकेश की बहन सुमित्रा को देखते ही चीख पड़ती है, यहाँ क्या कर रही हो कलमुही? क्या अब तू मुझे मारने आई है? नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो? लेकिन राकेश की बहन, जिसका नाम राखी था, कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और वो सुमित्रा से चीख कर बोलती है कि वो उसके कमरे से भाग जाए। बेचारी सुमित्रा सन्नाटा खींच जाती है और वो अपने कमरे में लौट जाती है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमता है। अब आए दिन घर के सभी मेंबर्स उस पर ताना देने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि राकेश के घर वाले उसे अपशगुन कहते हुए घर से निकाल देते हैं। रुआसी से सुमित्रा अपने मायके पहुंचती है। सुमित्रा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। राकेश के मरने का गम तो उन्हें सता ही रहा था, लेकिन ससुराल वालों का सुमित्रा को घर से निकालना उन पर जैसे पहाड़ गिर गया हो। कुछ ही दिनों के बाद हार्ट अटैक से सुमित्रा की पिता की मौत हो जाती है। तभी सुमित्रा को डिलीवरी होती है और उसको एक खूबसूरत सा लड़का पैदा होता है। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। सुमित्रा की माँ भी चल बसती है और इस भरी दुनिया में सुमित्रा अकेली हो जाती है। माँ बाप के जाने के बाद शायद सुमित्रा खुदकुशी कर लेती। उसने ऐसा करने की कई बार सोचा भी, लेकिन अपने बच्चे के ख्याल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सुमित्रा अपने माँ बाप के बचाए हुए पैसों पर कुछ दिन जिंदा रही। बाद में उसने नौकरी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। वैसे भी गोंडा में प्राइवेट नौकरी का स्कोप बहुत कम है। एक दिन जब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा तो बच्चे के दूध के लिए उसने सड़क पर चलते राहगीरों से भीख मांगी। उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना था। वक्त के साथ सुमित्रा को भीख मांगने की आदत पड़ गई।
सुमित्रा के कपड़े भले ही जर्जर हो चुके थे, भले ही उसके बाल बेतरतीब हो चुके थे, भले ही उसके चेहरे पर गंदगी जम गई थी, भले ही अब वो भिखारन लगने लगी थी, लेकिन थी तो वो भला की खूबसूरत। एक दिन ऐसे ही एक घर से दूसरे घर जब सुमित्रा भीख मांग रही थी, एक शख्स जिसका नाम राहुल था, उसको सुमित्रा पर दया आ जाती है। जून के महीने की कड़कती धूप में सुमित्रा और उसके 2 साल के बच्चे को जलता देख उससे रहा नहीं गया और वो सुमित्रा को अपने घर के अंदर आने के लिए कहता है। सुमित्रा पहले हिचकती है, फिर कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। राहुल उसे गुड़ और पानी देता है और बच्चे के लिए किचन से दूध लेकर आता है। राहुल एक स्टूडेंट था जो कंपटीशन की पढ़ाई के लिए अपने गांव से शहर आकर एक कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अभी सुमित्रा पानी पी ही रही थी कि राहुल का एक दोस्त कमरे में अचानक आ जाता है और भिखारन को देखकर अनाप शनाप बोलने लगता है। राहुल का दोस्त सुमेश राहुल पर गलत इल्ज़ाम लगाने लगता है। सुमित्रा को भी वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है कि इस तरह की औरतें प्रोफेशनल होती हैं और भिखारन का रूप धारण कर लोगों को फंसाने और लूटने का काम करती हैं। राहुल को उमेश की बात बर्दाश्त नहीं होती है और झगड़ा बढ़ जाता है। राहुल के कमरे के बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। घबराकर सुमित्रा वहां से भागने की कोशिश करती है। कमरे से बाहर आने पर लोग उसे घेर कर पत्थर मारने लगते हैं। राहुल दौड़कर सुमित्रा और उसके बच्चे को अपने आगोश में लेकर उनको बचाने की कोशिश करता है। राहुल को ऐसा करते देख लोग भद्दे भद्दे कमेंट पास करने लगते हैं। देखो, उस भिखारन को ऐसे बचा रहा है जैसे वो उसकी बीवी हो। 1 बार 2 बार और उस पर जब कमेंट्स की बौछार होने लगती है तो वो चीख पड़ता है, हाँ, ये मेरी होने वाली बीवी है। भगवान के लिए अब तो चुप हो जाओ। जब तुम लोगों को इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं है तो फालतू की बकवास मत करो। राहुल की बात सुनकर वहाँ से भीड़ छटने लगी। राहुल ने सुमित्रा को नए कपड़े दिए जिसे पहनकर वो एक बार फिर राजकुमारी की तरह चमकने लगी। कुछ दिनों के बाद राहुल ने उससे शादी कर ली। सुमित्रा के साथ ने उसे भी एक सरकारी ऑफिसर बना दिया। राहुल ने यूपीएससी क्रैक कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।